मोहम्मद इकबाल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट को, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड वेव मोशंस को। सबसे पहले हमारे पास है डैम्प्ड ऑसिलेशंस है। क्या चीज़ है डैम्प्ड ऑसिलेशन? क्या चीज़ होती है कि एक सिस्टम है, उसमें फ्रिक्शन या फिर हमारे पास रेजिस्टेंस मौजूद होती है। तो फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होनी शुरू हो जाती है, रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, डैम्प्ड कहेंगे। इन ऑल सिस्टम्स द फोर्स ऑफ रिटार्ड्स द मोशन, यानी कि जो फोर्स है हमारे पास वो क्या करती है, रिटार्ड करती है मोशन को। सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट आइडेंटिफी इनडेफिनेटली, यानी कि वो इनडेफिनेटली मूव नहीं करता, यानी कि मोशन करता नहीं रहता, वेव नहीं प्रोड्यूस करता रहता। इसे हम क्या कहेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे। जैसा कि अगर हम फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं, एक आइडियल सिस्टम ले लें, तो बॉडी जो होगी वो क्या करती रहेगी, ऑसिलेट ही करती रहेगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सिस्टम में से हम रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को खत्म नहीं कर सकते, जिसको रिगार्ड में रखते हैं। तो जिस वजह से हमारे पास क्या होती है, वो जो वेव होती है, जो ऑसिलेशन होती है, वो क्या होती है, डैम्प्ड होती है। जिसका एम्पलीट्यूड लगातार क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। तो ये वेव है हमारे पास, हमने क्या शो कर रही है, एक मोशन की बॉडी को शो कर रही है, एम्पलीट्यूड को शो कर रही है, जो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है हमारे पास, तो लगातार एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है हमारे पास। तो इस तरह ये क्या हो जाएगी, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएगी। इसको हम प्रॉपर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, यानी कि किसी सिस्टम की ऑसिलेशन किसकी मौजूदगी में, रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। से हम क्या कहेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन आ जाएगी। आगे इसकी क्या है, अब एग्जांपल है हमारे पास, शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल। जो गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में, बाइक्स में जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, वो क्या है, इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस की बेहतरीन एग्जांपल है। जैसे कि खड्डा लगता है या फिर बाइक जो होती है, हम जा रहे होते हैं उसके ऊपर या गाड़ियों के ऊपर, तो वो शॉक को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो किस वजह से होती है, डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है हमारे पास बॉडी में। एक इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास ऑटोमोबाइल्स के अंदर है। नेक्स्ट है हमारे पास वेव मोशन आ गई है हमारे पास। वेव मोशन क्या होती है कि इनकी वेव है हमारे पास, जो क्या करती है, एनर्जी को या फिर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। जैसे कि हमारे मोबाइल्स में सिग्नल्स आ रहे हैं, इसके अलावा टेलीविजन में ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, या एक्सरेज हैं, यानी कि जो भी हैं, ये क्या करती हैं, एनर्जी या फिर इंफॉर्मेशन को क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। तो उसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, वेव प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन और डेली लाइफ, हमारी रोज की जिंदगी में ये एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती हैं। इट इज बिकॉज, ये इसलिए होता है कि वेव्स आर द कैरियर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, कैरियर एनर्जी है हमारे पास है, एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस तक ये लेके जा सकती हैं। अब वेव हम इसको प्रॉपर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, a wave is a disturbance in the medium which causes the particles of medium to undergo vibratory motion। यानी कि वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है मीडियम के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर। तो इससे क्या होता है कि बॉडी के पार्टिकल जो होते हैं वो किस में चले जाते हैं, वाइब्रेटरी मोशन में चले जाते हैं, यानी कि टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के गिर्द, इन इक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम में। तो ये इसे हम क्या कहेंगे, वेव मोशन कहेंगे। इस कॉल्ड वेव मोशन है। इसकी एग्जांपल क्या है, साउंड वेव, हीट एंड लाइट वेव्स एंड रेडियो वेव्स जो है इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है। हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटली यानी कि एक एक्टिविटी ली है कि अगर हम एक रस्सी ले लें, उसके एक एंड को हम किसी दीवार के साथ, फिक्स पॉइंट के साथ क्या कर लें, बांध लें। हम उसको यूं करेंगे, जिसको झटका देंगे इसको, तो हमारे पास क्या बनेगी, इसकी वेव बनेगी। एक वेव ऊपर की साइड पे बनेगी और एक वेव क्या बनेगी, नीचे की साइड के बनेगी। तो जो ऊपर वाली साइड पे बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, क्रस्ट होगी, जो इस तरह होगी। ये हमारे पास क्या है, हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास सीधी स्ट्रेट लाइन जो है हमारे पास, जब रस्सी सीधी होगी तो वो क्या होगी, इसकी मीन पोजीशन होगी। ये वाली हमारे पास क्या होगी, मीन पोजीशन हो जाएगी। मीन लेवल कह लें हम, या फिर मीन पोजीशन कह लें। जो वेव उसके ऊपर बनेगी तो ये क्रस्ट हो जाएगी, फिर वेव क्या चली जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये ट्रफ बन जाएगी हमारे पास। जो नीचे वाला पार्ट होगा वेव का, अपनी मीन पोजीशन से वो क्या हो जाएगा, ट्रफ हो जाएगा। यानी कि हम उसको कैसे कह सकते हैं, अपर पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द वेव क्या कहेंगे हम, ट्रफ कहेंगे। ये हमारे पास होगी। इसी तरह हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि वेव्स कैसे एनर्जी को कैरी करके जाती हैं। अगर हम कोई चीज ले लें जो पानी के ऊपर तैर सकती है, उसको पानी के टब में रख दें, भरा हुआ टब है पानी का, तो उसके अंदर रख दें। हम एक तरफ से हम क्या करना शुरू कर दें कि उसको
वे हिलाना शुरू कर दें पानी को, या फिर हम उसमें एक स्टिक लेके यूं डिप करना शुरू कर दें बार बार, तो उससे क्या प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी, वेव प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी। तो जो चीज है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करनी शुरू कर देगी। तो ये इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि वेव जो होती हैं वो एनर्जी को क्या करती हैं, कैरी करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। तो ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल होगी। और जो वेव का अपर पार्ट होगा वो हमें क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं उसे, और जो लोअर पार्ट होगा हम उसे क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होती हैं, साउंड वेव्स, हीट एंड लाइट वेव्स एंड रेडियो वेव्स हैं। आगे हैं इसकी वेव्स की टाइप्स हैं। वेव की दो टाइप्स होती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चीज़ होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम बोलते हैं, हमारी आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है, तो इसके लिए क्या ज़रूरत है, मीडियम की ज़रूरत है। यानी कि कौन सा मीडियम होना चाहिए, एयर, सॉलिड या फिर लिक्विड, यानी कि कोई भी मीडियम है उसके लिए हमारे पास मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास से कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है। इसके अलावा जो स्ट्रिंग के अंदर वेव प्रोड्यूस होती है या फिर स्प्रिंग के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है वो कौन सी वेव होती है, वो भी कौन सी है, मैकेनिकल वेव की ही एक एग्जांपल है। हम यूं कह सकते हैं कि ऐसी वेव जिसको प्रोपोगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी चीज़ की जरूरत हो, मीडियम की जरूरत हो, तो वो क्या कहलाती है, मैकेनिकल वेव कहलाती है। हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेव विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ये ऐसी वेव्स जो जिनको एक प्रोपोगेशन के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी जरूरत हो, मीडियम की जरूरत हो, तो इससे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। साउंड वेव, स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग वेव जो है इसकी क्या है, एग्जांपल आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास है इसकी सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, जैसे कि एक्सरेज हो गया, साउंड, इसके अलावा क्या आ गई हमारे पास, रेडियो वेव्स होगी, लाइट वेव्स होगी, कॉस्मिक वेव्स, यानी कि ये होती हैं इसकी। तो वो क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यानी कि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइट वेव है, सूरज से जमीन तक आ रही है, तो सूरज और जमीन के दरमियान में क्या है, स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है। तो वो क्या होती है कि ये क्या है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके अलावा हीट वेव है। हीट वेव को भी हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन हीट को ट्रांसफर के लिए जरूरत होती है, बट इतनी ही नहीं होती है, फिर भी वो ट्रांसफर हो जाती है। तो वो क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरेज हैं, एक्सरेज भी हमारे पास ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम को प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारे पास है। और इसके अलावा रेडियो वेव्स हैं। रेडियो वेव्स जो होते हैं हमारे पास, हमारे रेडियो सिग्नल्स जो आ रहे हैं या फिर मोबाइल के जो सिग्नल आ रहे हैं या फिर टेलीविजन के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, ये सारी की सारी कौन सी वेव्स हैं, रेडियो वेव्स ही हैं। तो ये जो हमारे पास आ रही है, कहाँ से आ रही है रेडियो वेव्स, सैटेलाइट से आ रही हैं। सैटेलाइट से फिर हमारे पास हमारे मोबाइल टावर से हमारे पास आ रही हैं। तो ये सारी की सारी सैटेलाइट और जमीन के दरमियान में एक स्पेस है, खला है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पे क्या आती है कि फिर भी वो हमारे पास आती हैं। तो ये क्या है कि एक रेडियो वेव्स जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद हैं। तो हमारे पास, तो इसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया है, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, यानी कि ऐसी वेव्स जिनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, एक्सरेज, रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, ईटीसी, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।